एक बार की बात है, एक घने जंगल में एक बूढ़ा बाघ रहा करता था। सुबह होते ही वह अपने इलाके की निगरानी में निकल जाया करता था। वह अपने इलाके में हो रही गतिविधियों पर नजर रखा करता था। दोपहर के समय में वह घने जंगलों में जाकर के छांव में आराम किया करता था। एक दिन जब वह अपने इलाके की निगरानी कर रहा था, तब उसे एक बाघ का बच्चा दिखाई देता है। बाघ के बच्चे को देखकर के वह हैरान होकर कहता है, इस पूरे जंगल में तो मैं अकेला ही बाघ हूँ। ये दूसरा बाघ कहाँ से आ गया? जब नन्हा बाघ बड़े बाघ को अपनी ओर आता देखता है तो वह डर कर चिल्लाने लगता है। बूढ़ा बाघ नन्हे बाघ से कहता है, बच्चे, तुम कौन हो और तुम मेरे इलाके में क्या कर रहे हो? नन्हा बाघ डर कर के कहता है, जब मैं अपनी माँ के साथ अपने इलाके के शेर पर निकला हुआ था, तब एक भेड़िए के झुंड ने हमें घेर लिया। मेरी माँ मेरे बचाव में आगे आई, पर वह भेड़ियों से जीत न सकी और मुझे वहाँ से भाग जाने को कहा। माँ की बात मानकर मैं तेजी से भागने लगा। कुछ देर बाद जब मैं वहाँ पहुँचा तो मेरी माँ वहाँ नहीं थी। मैंने अपनी माँ को कई जगह ढूंढा, पर वह नहीं मिली। कई कोस चलने के बाद मैं इस जंगल में खो गया हूँ। जब से मेरी माँ मुझसे दूर हुई है, तब से मैंने कुछ भी नहीं खाया। मुझे बहुत भूख लगी है, लेकिन मुझे शिकार करने नहीं आता। बूढ़ा बाघ बच्चे की बात सुनकर कहता है, तुम बहुत ही छोटे हो। यदि तुम अकेली रहोगे तो अन्य जानवरों से तुम्हें खतरा है। इस घटना के बाद बूढ़ा बाघ छोटे बाघ को अपने साथ रख लेता है। फिर वह नन्हे बाघ के लिए खाने का इंतजाम करता है। नन्हा बाघ उस हिरण को बड़े चाव से खाने लगता है। समय बीतने लगता है। समय के साथ अब नन्हा बाघ बड़ा होने लगता है। वह शिकार करना भी सीख जाता है। पूरे जंगल में अब नन्हे बाघ का दबदबा चलने लगता है। दूसरे जानवर उसकी आवाज से थर-थर कांपने लगते हैं। एक दिन जब बूढ़ा बाघ अपने इलाके की निगरानी कर रहा था, तब एक भेड़िए के झुंड ने उसे घेर लिया। बूढ़ा बाघ अपने बचाव में उन पर हमला करता है, मगर वह हारकर बड़े बाघ को बुलाने लगता है। बड़ा बाघ बूढ़े बाघ की आवाज सुनकर दौड़ कर जाने लगता है। जब बड़ा बाघ बूढ़े बाघ को घायल पड़ा हुआ देखता है, तब उसे उसकी माँ की याद आ जाती है। गुस्से से वह उन भेड़ियों पर हमला कर देता है और उन सब को मार गिराता है। इस तरह से नन्हा बाघ बड़ा होकर के अपनी माँ की मौत का बदला लेता है। यह कहानी हमें यह सीख देती है कि जैसी करनी वैसी भरनी, अर्थात आज आप जो बोएगे वही कल आप पाएंगे। इसीलिए हमें सोच समझकर अपने कार्य करना चाहिए, क्योंकि वह कार्य हमारे आने वाले जीवन में दुविधा भी उत्पन्न कर सकता